यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड में सार्वजनिक परिवहन के संचालन के लिए एसओपी जारी हो गई है। एसओपी के मुताबिक अंतर्राज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन के संचालन को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड परिवहन निगम अंतर्राज्यीय मार्गों पर वाहनों के संचालन के लिए दूसरे राज्यों के निगम से समन्वय स्थापित करेगा। पहले चरण में संबंधित राज्यों से सहमति के आधार पर अधिकतम मैक्सिमम 100 फेरे प्रतिदिन संचालन की अनुमति मिली है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, बस सेवा को मंजूरी मिल गई है। एसओपी इसको लेकर जारी हो गई है और अब जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है उसको चूंकि मंजूरी मिली है तो ये आम लोगों के लिए बड़ी खबर। सीधा रुख करते हैं रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता का, वो आपको डिटेल जानकारियां देंगे। रवि, एसओपी जारी होगी, जो एसओपी जारी की गई इसमें क्या क्या है, कौन कौन से राज्यों के साथ समन्वय अब तक स्थापित हो चुका है और कनेक्टिविटी शुरू हो गई? राजीव, देखिए, क्योंकि अब काफी लंबा वक्त हो गया था, बसें बंद थी और अन्य राज्यों में ये यहाँ से बसें नहीं जा पा रही थी उत्तराखंड से, तो इसके लिए अब सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। 100 बसों को ये हरी झंडी है, एक दिन में 100 बसें ही अन्य राज्यों में जा सकेंगी। लेकिन इससे पहले जो परिवहन निगम है, निगम को अन्य राज्यों से एक समन्वय स्थापित करना होगा। यानी कि अगर यूपी बसें जाती हैं तो यूपी निगम से उनको बात करनी होगी कि इस तरीके से बसों का संचालन होगा और वहां पर उनकी क्षमता क्या है। इसके साथ एक बदलाव राजीव और हुआ है। पहले यहाँ पर 50% क्षमता के साथ ही सवारियों को बैठाने का यहाँ पर आदेश दिया गया था, लेकिन अब जिस तरीके से जितनी सीटें बसों में हैं उतनी सीटों पर सवारी बैठ सकेंगे। जो किराया बढ़ाया गया था वो किराया वापस ले लिया गया है। जो पहले की तरह जो सामान्य किराया लगता था वही सामान्य किराया अब लोगों से लिया जाएगा। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं और इसके साथ ही जो तमाम लोग हैं उनको एक बड़ी राहत है। लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल ऐसे भी खड़े हुए हैं कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है और पूरी जितनी क्षमता है बसों की उतनी ही अगर सवारी जाएंगी तो उसमें किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकेगी, ये बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप ये भी बताएं कि तो राज्य सरकार ने तो हरी झंडी दे दी है, राज्य सरकार तैयार है कि बसों का संचालन वो करवाएगी और सभी सीटों पर सवारियां बैठ सकेंगी, बढ़ा हुआ किराया भी वापस ले लिया है। लेकिन दूसरे वो कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने हरी झंडी दे दी, जो तैयार हो गए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए? सबसे पहले राजीव 2 राज्य हैं, यूपी और हिमाचल, जहां पर ये बसें संचालित हो सकेंगी। और इसके साथ ही जो अन्य राज्य हैं, चाहे हम हरियाणा की बात करें और अन्य राज्यों की बात करें, तो वहां पर अभी बातचीत की जा रही है। लेकिन सबसे पहले यूपी और हिमाचल, क्योंकि बॉर्डर से ही दोनों राज्य लगते हैं और यहाँ पर आवाजाही बहुत ज्यादा रहती है और आवश्यकता भी रहती है कि यहाँ पर आवाजाही हो सके बसों के माध्यम से। तो इन 2 राज्यों से जो है बातचीत हो गई है और यहाँ पर जो है बसों को शुरू किया जा रहा है इनका संचालन। शुरुआत में अभी क्योंकि ये लोगों के लिए तो बड़ी राहत है जिनको जाना है इन राज्यों से दूसरे राज्यों में, लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग है उसको लेकर, क्योंकि सरकार की तरफ से तो ये हो गया है कि आप जितनी क्षमता है उतनी क्षमता के हिसाब से सवारियों को ले जा सकते हैं, लेकिन निगम को यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बसों से सफर करेंगे उनको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। रवि, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूं। तो एक बार फिर से जो बसों का संचालन है वो शुरू हो गया, खासतौर पर यूपी और हिमाचल के साथ, दूसरे राज्यों के साथ बातचीत चल रही है। 100 फेरे आने जाने जो है एक दिन में किए जो बसें हैं वो करेंगी।